नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपरासरो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भूय मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो नमो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। भागवत पाठमाला भाग 1 के आधार से यहाँ तीर्थंकर और भगवान इस विषय पर हमने कल चर्चा प्रारंभ की है। तीर्थंकर कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं, इसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा था। भगवान कौन होते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है इनकी परिभाषाएं याद होना। यदि इस विषय की परिभाषा आपको याद नहीं होगी तो जो जैन धर्म आप प्रारंभ से सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, भगवान का क्या स्वरूप है, इस संदर्भ में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। देखो कैसी गजब की बात है। जैसे ही हमें भगवान की वीतरागता ख्याल में आती है और जैसे ही भगवान की सर्वज्ञता ख्याल में आती है तो फिर भगवान के सामने भिखारीपन नहीं हो सकता, भगवान के सामने मांगने की वृत्ति नहीं हो सकती। भगवान वीतरागी है, इसका मतलब क्या है, राग और द्वेष नहीं है भगवान में, यही अर्थ हुआ ना। भगवान में राग नहीं, भगवान में द्वेष नहीं, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान किसी का भला नहीं करते। लगता है कभी ऐसा, उन्हें भगवान भला बुरा नहीं करते, ऐसे कैसे भगवान होंगे? वीतरागी, अच्छा क्यों करें वो किसी का भला और क्यों करें किसी का बुरा? क्यों नहीं करते? क्योंकि राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। यदि भगवान के हृदय में अंदर में राग हो तो भक्तों का भला करें, और किसी का बुरा क्यों करें कि किसी से द्वेष हो तो किसी का बुरा करें। आप किसी का बुरा क्यों करते हैं बताओ? जब कभी किसी का बुरा करते हैं तो क्यों करते हैं? द्वेष है। और किसी का भला क्यों करना चाहते हैं? अपना है, इसलिए अपन हेल्प करना चाहते हैं। जो अपना होगा उसकी अपन हेल्प करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं भगवान का कोई अपना नहीं है, भगवान का कोई पराया नहीं है, अब क्यों किसी का भला करे? अच्छा एक बात और है, यदि भगवान किसी की हेल्प करने लगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। किस किस की हेल्प करेंगे? उनका खुद का काम धाम तो बंद हो जाएगा और वो जगत के जीवों का उपकार करने में लगे रहेंगे। नहीं, सबका मत करो, जो आपके जो अच्छे भक्त हैं ना उनका करो। क्यों? तो मैं ये पूछता हूँ, मुझे एक बात बतलाइए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपना काम कराने के लिए भगवान से जाकर के कहे कि भगवान मेरा ये काम होना चाहिए?
किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए, क्लास में फर्स्ट पोजीशन आने के लिए भगवान से जाकर के कहे कोई भी, और वो ये कहे कि हे भगवान मेरी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? यश आ जाएगी ना, फिर तो भगवान कर देंगे उसकी फर्स्ट पोजीशन। लेकिन यदि मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट भी उनसे यही बात कहे, क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 में से एक ने कहा मेरी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, और दूसरे ने भगवान से जाकर के कहा भगवान मेरी आनी चाहिए, मैं सच्चा भक्त हूं आपका। अब भगवान तो संकट में पड़ गए, अब क्या करेंगे? और तीसरा भी कहे और चौथा भी कहे, और 4 लोग अलग अलग तरह से बात कहें कि भगवान आप करो प्लीज। भगवान किसकी मानेंगे? भगवान जो 101 रुपये चढ़ाएगा उसकी, या जो 1100 चढ़ाएगा उसकी? भगवान के छत्र चढ़ाएगा उसकी, या जो ये शर्त रखेगा कि भगवान आपके तो प्रतिष्ठा कराऊंगा, विधान कराऊंगा, आयोजन कराऊंगा? भगवान किसकी सुनेंगे? बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं सच्चे जैन धर्म के बारे में। आप जो जैन धर्म सीखना चाहते हैं, पहली शर्त है जैन धर्म की कि जैन धर्म में भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते। जैन धर्म में भगवान किसी का भला नहीं करते, जैन धर्म में भगवान किसी का उपकार नहीं करते, जैन धर्म में भगवान किसी का उद्धार नहीं करते। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, ऐसे होते हैं हमारे भगवान। क्योंकि भगवान कैसे हैं? वीतरागी। क्या ध्यान रखना बेटा हमेशा, भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं भगवान। राग नहीं है भगवान को, द्वेष नहीं है भगवान को। भला बुरा कैसे करें ये तो बताओ। कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एक ने कहा आपकी वेदी बनाऊंगा, दूसरे ने कहा आपका मंदिर बनाऊंगा, मंदिर का अध्यक्ष तो मैं ही बनना चाहिए भगवान। अब बोलो कौन बनेगा? क्या करें? एक प्रतिमा विराजमान करने की बात करता है, और ये सारी बातें लोग कैसे करते हैं? सशर्त यदि ऐसा हो जाएगा तो है माने भगवान यदि मेरा काम हो गया तो, यदि मैं पास हो गया तो, यदि ये काम हो जाएगा तो पैसे चढ़ाऊंगा, यदि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। क्या कर रहे हो भाई साहब? किसको धोखा दे रहे हो? सब झूठी बातें हैं। जैन धर्म का पहला नियम, भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते, सबसे पहली बात है। और कर्ता धर्ता नहीं होते इसका मतलब वीतरागी। वीतरागी मतलब कुछ नहीं करेंगे धरेंगे, इसका नाम है वीतरागता। चलो और बात कहूँ मैं आपको इसी बारे में। हमारे भगवान जो मंदिर में बैठे होते हैं, एक बार आप उनको ध्यान से देखो तो सही, रे भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं हमारे भगवान, कैसे बैठते हैं? हाथ पे हाथ धर के, हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं भगवान। आशीर्वाद नहीं देते? क्यों साहब आशीर्वाद नहीं देते भगवान? किसी भी जैन मंदिर में आप एकाध भी भगवान की प्रतिमा ऐसी बताओ जिसमें भगवान आशीर्वाद देते हुए बैठे हो? बोलो, कोई नहीं। सब भगवान ऐसे बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो फिर धनुष बाण होगा उनके पास में, गदा होगी उनके पास में, तीर तलवार होंगे, ऐसा भी कुछ है? देखो भाई, यदि अस्त्र शस्त्र उनके पास में है तो वो द्वेष की निशानी है, और यदि वे आशीर्वाद देते हुए दिखे तो वो राग की निशानी है। और हमारे भगवान आशीर्वाद भी नहीं देते और अस्त्र शस्त्र भी नहीं रखते, हमारे सारे भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये है भगवान भक्तों का भला भी नहीं करते। तो भगवान से हम ये मांगे सद्बुद्धि दे, भगवान तो वो कहाँ से देंगे? देखो एक बात और कहता हूँ इसी संबंध में, सुनो अभी सारी बात समझाता हूँ गहराई से, धीरे धीरे समझना। भाई मुझे एक बात बतलाइए, भगवान यदि देते हो तो भगवान के पास में क्या है पहले ये तो बताओ। भगवान के पास में खुद के पास ही कुछ नहीं है, तो जिनके पास खुद के पास ही कुछ नहीं है वो दूसरे को कहाँ से देंगे? कैसे देंगे? भगवान कैसे बने हैं आपको पता है? सब कुछ छोड़ करके भगवान बने हैं। हमारे मुनिराज सब कुछ त्याग करके मुनि होते हैं। महाराज कैसे होते हैं? क्या होता है मुनिराज के पास? पीछी कमंडल, पीछी और कमंडल होता है ना, इसके अलावा मुनिराज के पास में कुछ नहीं होता। और मुनिराज के बाद बनते हैं भगवान।
तो भगवान का तो पीछे कमंडल भी छूट जाता है। क्या देंगे वे भगवान? जिनके पास में कुछ नहीं है वे औरों को क्या दे सकते हैं? मेरे पास में जो होगा वही चीज तो मैं दे सकता हूं ना, और जो चीज मेरे पास में नहीं है वो चीज मैं कैसे दे सकता हूं? बिल्कुल स्पष्ट है ना ये बात। तो भगवान के पास में कुछ नहीं है, इसलिए भगवान देते नहीं है, फिर भी कुछ देते हैं। पता है आपको क्या देते हैं भगवान? तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। हमारे भगवान भक्तों को कुछ नहीं देते, लेकिन क्या देते हैं? अपने समान बस बना लेत, अपने समान बना लेते हैं। ये है भगवान का स्वरूप। क्या देते हैं भगवान? देखो, कल हमने तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी तीर्थंकर की परिभाषा में? पहली लाइन, जो धर्म तीर्थ का क्या करते हैं? जरिए धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। माने भगवान क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, और कुछ नहीं देते। भगवान धन नहीं देते, भगवान वैभव नहीं देते, भगवान संपत्ति नहीं देते। भगवान क्या देते हैं? पहली लाइन क्या है? उपदेश देते हैं, धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, धर्म मार्ग में लगाने का संदेश देते हैं। भगवान वे होते हैं जो जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बता देते हैं, सुखी होने का मार्ग बतलाते हैं, सुखी होने का उपाय बतलाते हैं भगवान। और क्या बताएंगे और क्या देंगे? आपको क्या चाहिए? मांगने वालों की तो कमी नहीं है, मांगने का काम तो भिखारियों का होता है। हम भक्त हैं, भिखारी हैं? हम भक्त हैं। मांगने वाले भी दो तरह के, भिखारी भी दो तरह के। मैं कहता हूं कई बार कई सभाओं में, भिखारी दो तरह के होते हैं सब। कौन कौन से दो तरह के भिखारी? एक तो वो जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, मंदिरों के बाहर। और दूसरे तरह के भिखारी कौन? जो मंदिर के भीतर आकर भगवान से मांगते हैं। मुझे मालूम है कई लोगों के दिलो दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि साहब पहले ही लोग मंदिर नहीं आते क्या, और आप यदि इस तरह की बातें पढ़ाओगे तो कौन मंदिर आएगा? कम से कम इस आशा और उम्मीद से तो आते हैं कि भगवान कुछ करेंगे, भगवान कुछ देंगे, भगवान कुछ भला करेंगे। हमारे अंदर में ये उम्मीद तो है कि हमारा कुछ भला होगा, इसलिए हम भगवान के चरणों की शरण में आते हैं। और यदि आप ये कह दोगे कि भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करते, तो फिर क्यों आएंगे लोग मंदिर? मंदिर खाली हो जाएंगे। जयपुर में 300 मंदिर हैं, शहर में बोलो 350 400 मंदिर हैं आसपास के मिलाओ तो। 400 मंदिरों में से, जयपुर के इतने मंदिरों में से आज शहर के मंदिरों को देखो तो खाली पड़े रहते। क्यों नहीं आते? तो लोग ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से नहीं आते, ये पढ़ाते हो, कुछ नहीं देते। जो देंगे उनके पास में जाएंगे। देखो आप, मैं सही कह रहा हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कई क्षेत्रों पर भीड़ क्यों लगती है? बताओ, आपके यहां आसपास के जो क्षेत्र हैं, पदमपुरा में भीड़ क्यों लगती है? जगह की बावड़ी भीड़ क्यों लगती है? सांगानेर के मंदिर में क्यों भीड़ लगती है? बताओ मेरे को। इसलिए लगती है क्योंकि लोगों को ये लगता है वहां जाएंगे तो कुछ मिलेगा। भैया आपसे कहता हूं, मुझे बतलाओ सांगानेर में कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान। तो यदि सांगानेर के आदिनाथ भगवान देते हैं, मान लो ऐसा मान लें अपन, तो हमारे यहाँ के बड़े मंदिर के आदिनाथ भगवान नहीं देते? सोचना, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। आदिनाथ भगवान एक है कि आदिनाथ भगवान बहुत सारे हैं? आदिनाथ भगवान तो एक ही है ना। तो यहाँ के और वहां के ये फर्क तो हमने डाल दिया ना, ये फर्क भगवान में तो नहीं है ना। सही कह रहा हूँ, सारे जगत में इतना धोखा है। मैं आपको सच्ची बात बतला रहा हूँ यहाँ। और मुझे मालूम है कई लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं कि यार आप क्या काम करते हो, कैसी बातें बताते हो। मैंने कहा मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सच्ची बात बतलाऊंगा। सच्चा जैन धर्म क्या है? जैन धर्म सीखने के लिए आए हैं लोग, तो जैन धर्म क्या कहता है एक बार समझो तो सही। गहराई से, यहाँ के पार्श्वनाथ कुछ नहीं और वहां के पार्श्वनाथ जबरदस्त। क्या कर रहे हो आप?
ये भगवान कुछ नहीं करते और वो भगवान कुछ करते हैं। भीड़ किस लिए लगती है? आपका मंदिर है ना साहब, ये तेरापंथी बड़ा मंदिर, कहाँ गए ओम जी? है पीछे आपका मंदिर है ना साहब, ये क्या बोलो, कैसे भीड़ लगाएं बोलो यहाँ मंदिर में, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं इस मंदिर में, कुछ चमत्कार दिखा दो भाई साहब। तीर्थंकरों के जीवन में चमत्कार होते हैं, तीर्थंकरों का जीवन अपने आप में चमत्कारिक होता है। आपके जयपुर के जितने मंदिर हैं, अभी मैंने शायद किसी से सुना, प्रमाण सागर जी ऐसा कह रहे थे कि 200 साल से पुराने जितने मंदिर और प्रतिमाएं होती है अपने आप उनमें अतिशय प्रकट हो जाता है। ये अतिशयकारी मंदिर है, लेकिन अतिशय क्या है? अतिशय उनकी वीतरागता है, अतिशय उनका अकर्तावाद है, अतिशय उनका स्वरूप है। अतिशय ये है कि हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, भक्तों को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को जो चाहिए वो मिल जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ये अतिशय है, ये चमत्कार है। तुम देते नहीं हो, भगवान देते नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ कमी आती नहीं है, सहज होता है, अपने आप पुण्य बनता है। निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव से भगवान के पास जाकर के भक्ति पूजन आदि मत करना। तीर्थंकर की परिभाषा की पहली लाइन, अतिशय का मतलब होता है चमत्कार। अतिशय माने, देखो भाई ऐसे पूछ लेना, सही कह रहा हूं मैं क्या? वैसे तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितनी बातें बतलाऊं वो सिर्फ ऐसी बातें बतलाऊं, उन लोगों को लक्ष्य में रख करके बतलाऊं जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिन्होंने आज तक धर्म के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा है ना, जो धर्म के बारे में कुछ नहीं समझते हैं। क्योंकि जैन धर्म समझना है ना हमारे को, तो नए नए शब्द आएंगे। बहुत अच्छा किया भी इसने पूछ लिया, पूछना चाहिए बेटा, बड़ों से भी कहता हूं, आप बीच में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए तो, तभी तो समझ पाएंगे। अतिशय माने चमत्कार। किन के चमत्कारों की बात चल रही है? तीर्थंकरों के चमत्कारों की बात चल रही है। तीर्थंकरों की लाइफ में बहुत चमत्कार होते हैं। उनका जन्म, उनका गर्भ में आना, उनकी दीक्षा, उनका केवल ज्ञान, समूह शरण की रचना, नहीं उनके अष्ट प्रातिहार्य, तीर्थंकरों के जन्म से देखो तो अतिशय ही अतिशय है, चमत्कार ही चमत्कार है। लेकिन यहां चमत्कार को नमस्कार नहीं है। ये जैन धर्म वो धर्म है। गर्भ में आए, रत्नों की बरसात हुई, इसलिए हम नमस्कार नहीं करते। जन्म हुआ, मेरू पर्वत पर ले गए, पांडुक शिला पर बिठा करके 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक हुआ, हम इसलिए नमस्कार नहीं करते। दीक्षा ली इसलिए भी नहीं, समूह शरण लगा इसलिए भी नहीं, देव लोग आपका उपदेश सुनने के लिए आते हैं, हम इसलिए भी नमस्कार नहीं करते। क्योंकि जैन धर्म चमत्कार को नमस्कार की बात नहीं करता है। जैन धर्म तो ये कहता है आप वीतरागी हैं इसलिए नमस्कार करने योग्य हैं, आप सर्वज्ञ हैं इसलिए नमस्कार करने योग्य हैं। समझ में आ रही है बात? तीर्थंकरों की परिभाषा पढ़ो, देखो तीर्थंकरों के बारे में कुछ बातें जानते हैं अपन, धीरे धीरे आएगी नई नई बातें। याद हुई क्या परिभाषा? कल पढ़ाई थी मैंने। पहली लाइन क्या है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। बेटा याद हो रही है क्या? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और तीसरा वाक्य क्या? जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। 3 बातें ध्यान रखना। अब इन तीनों बातों को समझाता हूं थोड़ा सा। देखो क्या है, कैसे होते हैं तीर्थंकर? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, धर्म का सच्चा उपदेश देने वाले तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के उपदेशदाता तीर्थंकर हैं और उन्होंने अपने उपदेश में ये बतलाया है कि हम किसी का भला नहीं करते। कैसे होता है किसी भी व्यक्ति का भला और कैसे होता है किसी का बुरा? बोले अपने पुण्य और पाप कर्म के उदय से भला बुरा होता है। समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो भगवान उसका भला करेंगे कि नहीं? किसी व्यक्ति ने चोरी की तो सजा मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए। और भगवान के पास जाए और वो बचा देवे तो क्या होगा? गलत काम हो गया ना। ये तो भगवान अपराधी हो गए ना। शरण जो अपराधी को दे
ऐसे मजिस्ट्रेट आपकी निगाह में अपराधी हैं या नहीं है? कभी कभी लगता है मुझे ऐसा, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी हो बीच चौराहे पर, हो सकता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति चौराहे पर किसी की हत्या कर दे, मार दे किसी को जान से, और कितने लोगों ने देखा होगा साहब, 20 लोगों ने देखा है मारते हुए। अब केस चला उसके ऊपर, अपने यहाँ तो कानून व्यवस्था ऐसी है कि उन्होंने भी देखा हो, तुम्हारे देखने से थोड़ी ना चलेगा। अभी तो उसको पुलिस पकड़ेगी, फिर उसकी केस फाइल बनेगी, फिर वो कोर्ट में जाएगी, फिर उसका जो जुल्म है वो सिद्ध होगा, फिर उसके बाद में उसको सज़ा मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, इतने लोगों ने देखा है, सज़ा मिलनी है उसको, केस चल रहा है उसके ऊपर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज केस की सारी सुनवाई होकर उसका फैसला सुनाया जाना है, कल फैसला सुनाया जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होगा, बताओ क्या फैसला होगा? फैसला तो यही होगा कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी, यही तो फैसला होना चाहिए ना। और दूसरे दिन जब फैसला सुनाया गया तो उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिलो दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ होगा, क्या हो गया होगा साहब भैया, क्या हुआ होगा? अरे मिल गए होंगे, पैसे खा गए होंगे, यहाँ तो सब भ्रष्ट लोग हैं, पता नहीं कितने में सौदा हो गया होगा, यही कहेंगे ना आप। माने जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो व्यक्ति सबकी निगाह में अपराधी होते हुए भी यदि छूट जाता है तो आप किसके ऊपर उंगली उठाएंगे बताओ? मजिस्ट्रेट के ऊपर उंगली उठाएंगे। क्यों उंगली उठा रहे हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गफला हुआ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है, रिश्वत ली है उसने कुछ ना कुछ। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं भाई साहब, भगवान जिनको आप बीच में ला रहे हो बचाने के लिए, आपने किया अपराध, आपने की गलती, आपको मिलनी चाहिए सजा, और भगवान ने बचा लिया, तो क्या रिश्वत खा गए भगवान? क्या वे भगवान बेईमान नहीं होंगे? यहाँ न्याय है, यहाँ अन्याय नहीं है। प्रकृति में न्याय है सब जगह, अन्याय नहीं है बिल्कुल भी, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, गड़बड़ी नहीं, सिस्टम है। जिस व्यक्ति के द्वारा जैसे कर्म किए जाएंगे उसको वैसा फल मिलेगा। मंदिर क्यों आएंगे लोग? वीतरागता को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान को जब देखते हैं तो हमें उनकी वीतरागता का पता लगता है, भगवान को जब देखते हैं तो उनकी सर्वज्ञता का पता लगता है। क्या जैसे ही हम देखते हैं ना भगवान को, तो क्या देखा हमने? अरे अकर्ता है, उपदेश दे रहे हैं, शांत छवि दिखाई दे रही है भगवान की। कैसे बैठते हैं भगवान? नासाग्र मुद्रा होती है भगवान की। भगवान की मुद्रा कैसी है? नासाग्र दृष्टि होती है अपने भगवान की। नाक देखते हैं ऐसे, जैसे अपन आंखें खुली हो और अपनी नाक को देखें ना, तो जैसा स्वरूप बनता है, बस वैसी स्थिति भगवान की है। नासाग्र दृष्टि होती है। धर्म का उपदेश देते हैं, एक काम है बस भगवान का। भगवान ही नहीं, तीर्थंकर की बात चल रही है। अंतर बतलाए थे कल तीर्थंकर और भगवानों में। तीर्थंकर के समाव शरण लगता है, तीर्थंकर उपदेश देते हैं। तीर्थंकर के क्या कहा दूसरा वाक्य? समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। ये वैभव तीर्थंकरों का है। समाव शरण क्या होता है भाई? समाव शरण होता है धर्म सभा। समाव शरण एक ऐसी जगह है जहां समाव शरण सब समान रूप से आकर के बैठे, जहां छोटे बड़े का भेदभाव नहीं हो, उस जगह का नाम है समाव शरण। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है, कौन मंद बुद्धि है, कौन बुद्धिमान है, कौन मुनिराज है, कौन मनुष्य है, कौन गृहस्थ है, कौन त्यागी है, कौन संयमी है। समझ में आ रही है आपको? ऐसा भेदभाव जहां नहीं होता उसका नाम समाव शरण है। समाव शरण में तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होता है। तीर्थंकर परमात्मा बीच में बैठते हैं, चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है। आने वालों को ऐसा लगता है कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हों। और वहाँ हाथी भी बैठते हैं भगवान का उपदेश सुनने के लिए, घोड़े भी बैठते हैं, कुत्ते बिल्ली भी बैठते हैं, शेर भी बैठते हैं, गाय भैंस भी बैठते हैं, बकरी भी बैठती है, भेड़ भी बैठती है, मोर भी बैठते हैं,
सब बैठते हैं, सारे पशु भी बैठते हैं। जितने पशु हैं वे सब पशु भी उपदेश सुनने के लिए आते हैं। और उस समूह शरण की सबसे बड़ी विशेषता सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ ना। और कोई यदि दूसरी भाषा का जानने वाला यहाँ आकर के बैठे जिसको हिंदी नहीं आती हो तो समझ में आएगा या नहीं आएगा? कोई दक्षिण भारत से यहाँ आकर के बैठे तो उनको समझ में आएगी हिंदी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, ऐसी जो भाषाएं हैं उनको नहीं आएगी ना समझ में। लेकिन भगवान के समूह शरण में जो बैठते हैं ऑटोमेटिक भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट हो जाता है, अपने आप समझ में आने लगता है। सबको अपने आप समझ में आता है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सबको अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आ रहा है। देवगति के लोग भी आकर के बैठते हैं भगवान का उपदेश सुनने के लिए। जहां बैठते हैं उसका नाम क्या है? समूह शरण। समूह शरण समझ में आ गया क्या होता है? 12 सभाएं लगती है, धर्म सभाएं, समूह शरण, जहां सब बैठते हैं समान रूप से, समूह शरण समान रूप से आकर के बैठे, उसका नाम है समूह शरण। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, तीसरा वाक्य क्या है? क्या कहा? जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। इसका मतलब एक कर्म है। अपन लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, कुछ दिनों में आएगी चर्चा, वहां कही गई है ये बात। धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं और क्या कहा? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है उनके। थोड़ी मार्मिक बात कहना चाहता हूं। तीर्थंकर कर्म के उदय से तीर्थंकर होते हैं, यह जो बात कही जाती है, ये कर्म के उदय से तीर्थंकर हुए, ये कर्म का उदय भगवान बनने पर आता है। ये जो तीर्थंकर कर्म का उदय है, ये तीर्थंकर कर्म का उदय आता है तो समूह शरण आदि की रचना होती है। इसका मतलब जन्म से वो भगवान नहीं है। भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। क्या? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध। तीर्थंकर एक कर्म है, तीर्थंकर एक कर्म प्रकृति है। एक धूल के जैसे कण होते हैं ना, मिट्टी जैसे, ऐसे कण होते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। और जैसे विचार हमारे होते हैं, जैसे भाव हमारे होते हैं, वैसे कर्म आकर के बंधते हैं, आत्मा के साथ में बंधते हैं, हमारे साथ में बंधते हैं, फिर उनका फल मिलता है। जैसे कर्म बंधेंगे वैसा उनका फल मिलेगा। तो किसी व्यक्ति ने सम्यक दृष्टि हो, मुनिराज हो, उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा कर्म बांधा जिस कर्म का नाम था तीर्थंकर कर्म। क्या कहा? कैसा कर्म हो सकता है? एक तीर्थंकर नाम का कर्म बांध लिया मान लो किसी व्यक्ति ने, तो क्या होगा? जब वो कर्म बंधा है तो उस कर्म का फल मिलेगा। जब उस कर्म का फल मिलेगा तो वो तीर्थंकर बनेंगे। और जब तीर्थंकर बनेंगे तो जन्म से तीर्थंकर नहीं होंगे, दीक्षा लेने पर भी तीर्थंकर नहीं होंगे। दीक्षा के बाद भी जब वे तपस्चरण करेंगे, जब वे ध्यान करेंगे, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वे तीर्थंकर बनेंगे। फिर तीर्थंकर कर्म का उदय आएगा, फिर तीर्थंकर कर्म का फल मिलेगा। तो साहब ये सारा जो दिख रहा है, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत अतिशय, ये सब अतिशय क्या है? अतिशय मतलब चमत्कार। क्या क्या चमत्कार कहे हमने? जैसे मान लो लोकेश जी क्या कह रहे हैं, देखो, जैसे जन्म समय में रत्न बरसने लगे, चमत्कार ही है नहीं? आपको पता है तीर्थंकरों का शरीर में खून सफेद होता है, सफेद खून होता है अंदर, रेड नहीं होता। हम सबका खून कैसा है? रेड है। और तीर्थंकरों का खून कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद खून होता है उनका। शरीर में चिन्ह होते हैं 1008 लक्षण हैं उनके शरीर में, 1008 चिन्ह हैं उनके शरीर में, तीर्थंकरों के शरीर में। भगवान के नहीं होते। भगवान का खून लाल होता है और तीर्थंकरों का खून, अंतर बता रहा हूं मैं। सब भगवान जितने भी होंगे खून तो हमारे जैसा ही है, और जो तीर्थंकर होंगे उनका खून सफेद होगा। भगवान के समूह शरण नहीं लगता, तीर्थंकरों के समूह शरण लगेगा। भगवान की पहचान के लिए चिन्ह नहीं होते, तीर्थंकरों की पहचान के
ये चिन्ह कहाँ से आते हैं? ये चिन्ह कौन बनाता है? हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही है। लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए बतला रहा हूँ जिनको नहीं पता है ना। क्या कहा? बाल तीर्थंकर का, यश सुनना, बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक जब होता है तो उनको मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के लिए। फिर क्या होता है वहाँ? 1008 कलशों से बालक का, छोटे से बालक, अभी भगवान नहीं है वो, उनका कलश करने के बाद, 1008 कलशों से अभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र उनके सीधे पैर के अंगूठे में, दाहिना मतलब सीधा, राइट लेग, सीधे पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना होता है भैया, उस चिन्ह को वो नक्की कर देता है कि जब इन भगवान का मोक्ष हो जाएगा, जब इन भगवान का जीवन पूरा हो जाएगा, जब ये सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे, जब इन भगवान का यहाँ वर्तमान में अस्तित्व नहीं रहेगा, तो इनकी प्रतिमाओं को इस चिन्ह से पहचाना जाएगा। चिन्ह किस लिए होते हैं? प्रतिमाओं को पहचानने के लिए। जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके होते हैं चिन्ह। कहाँ होते हैं ये चिन्ह? देखो, जब हम चिन्ह की बात करते हैं तो कई बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन 2-3 का तो चिन्ह हमारे को पता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान को तो हम फटाफट पहचान लेते हैं दूर से ही, हैं? पार्श्वनाथ भगवान को कैसे पहचान लेते हो? सांप के चिन्ह से। कहाँ होता है पार्श्वनाथ भगवान के सांप का चिन्ह? सर पर, सर पर होता है चिन्ह। तो महावीर भगवान का यदि चिन्ह सर पे बनाएंगे तो क्या होगा? शेर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई, सुनो, चिन्ह तो पैरों में ही होते हैं। क्या समझना? चिन्ह तो पैरों में ही होते हैं, भगवान के ऊपर चिन्ह नहीं होते। जो चिन्ह वाली प्रतिमाएं हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, मस्तक के ऊपर जो फन वाली प्रतिमाएं हैं, वे सब प्रतिमाएं भले पूज्य हों, लेकिन वे प्रतिमाएं अरहंत अवस्था की नहीं है। वे प्रतिमाएं मुनि अवस्था की प्रतिमाएं। क्या ध्यान रहेगा? उपसर्ग मुनि अवस्था में होते हैं बेटा, भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होते। भगवान तो 3 लोक के नाथ हो गए हैं, भगवान पर उपसर्ग कैसे हो सकते हैं? 3 लोक के नाथ के ऊपर कोई व्यक्ति उपसर्ग करे, ऐसी किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है? बताओ, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक भगवान नहीं बने, वे पार्श्वनाथ स्वामी और ध्यान अवस्था में थे, उस समय तक कमठ ने किया उपसर्ग पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर। और जब कमठ ने उपसर्ग किया तो वो पहले के जन्म वाले धर्मेंद्र और पद्मावती जो बन गए थे, नाग नागिन, पता है ना, जिनको नमोकार मंत्र सुनाया था, वे दौड़ते हुए चले आए और धर्मेंद्र ने अपने ऊपर उठा लिया और पद्मावती ने फन फैला दिया ऊपर से, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की भावना से। लेकिन ये अवस्था कब थी? ये मुनि अवस्था का काम था, भगवान हो जाने के बाद नहीं। भगवान हो जाने के बाद फिर वे भी चरणों में आ गए और कमठ भी चरणों में आ गया। भगवान बनने का मतलब क्या बने? वे तीर्थंकर बने। तीर्थंकरों के चिन्ह पैरों में होते हैं, तीर्थंकरों के चिन्ह सर पर नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे को फन वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिले, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, बहुत पुराने समय से बनती आ रही है, वे भी पूज्य हैं, पूजनीय तो है, उसमें कोई बाधा है नहीं। हाँ, बाहुलिंगी संत भी पूजनीय। चलो और बात कहता हूँ, बाहुबली भगवान का चिन्ह क्या है? बेलें चढ़ी हुई है, ये बाहुबली भगवान का चिन्ह है। हाँ, भगवान के चिन्ह नहीं होते। इसका मतलब जो बेल चढ़ी हुई अवस्था है, ये मुनि बाहुबली की अवस्था है। भगवान बनने के बाद में बेलें नहीं चढ़ेगी, उनके चिन्ह नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, जितने भी भगवान होते हैं उन भगवानों को हम पहचानते कैसे हैं कि ये कौन से भगवान है? चिन्ह से पहचानेंगे। सच्ची घटना बतलाता हूँ साहब, बहुत पुरानी बात है। राजेश जी मूर्ति लेने के लिए गए थे मूर्ति मोहल्ले में, और वहाँ एक प्रतिमा थी, हमें प्रतिमा लेनी थी।
कोई 20-22 साल पुरानी बात होगी। तो प्रतिमा लेनी थी, तो हमने कहा कि भाई हमें आदिनाथ भगवान की प्रतिमा चाहिए। तो उसने हमारे को प्रतिमा दिखाई, तो हमने कहा नहीं आदिनाथ की दिखाओ क्या। तो उसने हमसे कहा भाई साहब आप तो पसंद कर लो, आप कहोगे तो हम इसे आदिनाथ बना देंगे और आप कहोगे तो महावीर बना देंगे। मैंने कहा समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। बोले चिन्ह ही तो बनाना है क्या, जो चिन्ह बना देंगे। इसका मतलब देखो हमारे भगवान अलग अलग नहीं है, चिन्ह से अलग अलग हैं। एक बात कहता हूं, जितनी प्रतिमाएं हमारे जैन मंदिरों में हैं, यदि उन प्रतिमाओं के चिन्ह पर हाथ लगा दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन से भगवान हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? पता नहीं, भगवान है। ये फर्क है भाई साहब जैन मंदिरों में, जैन प्रतिमाओं में और दूसरे भगवानों में। शंकर जी शक्ल देख के पहचान लोगे, हनुमान जी शक्ल देख के पहचान लोगे, गणेश जी शक्ल देख करके पहचान लोगे, है ना, दुर्गा शक्ल देख करके पहचान लोगे, कृष्ण जी शक्ल देख करके पहचान लोगे, प्रतिमा देख करके, रामचंद्र जी धनुष बाण देख करके पहचान लोगे, गदा है तो हनुमान जी। सारे जगत में जितने देवी देवता हैं, भगवान हैं, आप उनकी प्रतिमा देख करके पहचान सकते हैं, जिनकी सबकी शक्लें अलग अलग, क्या वे हमारे भगवान नहीं है। और जो देखने से, आप शक्ल देखने से पहचान नहीं पाओ, वे हमारे भगवान है। क्या क्या कह दिया मैंने? क्योंकि हमारे भगवान चिन्ह से पकड़ में आते हैं, हमारे भगवान वीतरागी हैं। ये जैन धर्म में भगवान की परिभाषा वीतरागता और सर्वज्ञता बतलाई है। हाथ पे हाथ धर करके भगवान इसीलिए बैठे हैं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं करते हैं। क्यों करें, क्या करें बतलाओ। किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो भगवान उसका भला तो कर दो, किसी व्यक्ति ने बुरा काम किया तो भगवान उसका बुरा तो कर दो। कि भगवान को क्यों बीच में लाते हो? जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल मिलेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भाई साहब, भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करो, उनकी वीतरागता को देखो, उनकी छवि को देखो, उनकी नासाग्र दृष्टि को देखो, उनके हाथ पे हाथ धरी अवस्था को देखो, निश्चल अवस्था को देखो, शांत छवि को देखो। ये प्रतिमाएं कुछ न कुछ उपदेश देती है। हमारे भगवान क्या देते हैं? पहला वाक्य क्या था? धर्म तीर्थ का। तो हमको तो उपदेश देते ही नहीं है। आपको दिया क्या उपदेश? अजय भैया, पारस जी, भगवान जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान तो बोलते ही नहीं कुछ भी। आप कह रहे हो उपदेश देते हैं? मौन उपदेश देते हैं। मौन उपदेश देते हैं। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती। हमारे घर एक बच्चा आया, छोटा बच्चा। हमने उससे कहा बेटा चॉकलेट खाओगे? नहीं। ये पसंद नहीं है? पसंद है तो ले लो। जब तुम्हें चॉकलेट पसंद है और मैं चॉकलेट दे रहा हूं तो ले लो बेटा। कि नहीं नहीं, ये क्यों, क्या हो गया? मम्मी मना कर रही है। मम्मी मना कर रही है, मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मौन से समझ जाते हैं बच्चे, इशारे में समझ जाते हैं बच्चे। कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, बिना बोले और बिना कहे भी समझ में आना चाहिए। इसी तरह से तीर्थंकरों का उपदेश, आदिनाथ भगवान का उपदेश, पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी का उपदेश, वो उपदेश हमारे को बिना कहे भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान के तन पर कपड़े नहीं है, भगवान के साथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, भगवान की मुद्रा आशीर्वाद में नहीं है। प्रतिष्ठाचार्यों से कहो साहब कि कोई एक प्रतिमा जैन मंदिरों में ऐसी भी बनाओ जो थोड़ी ऐसी हो तो थोड़ा भक्तों को अच्छा लगे, आशीर्वाद मिल रहा है भगवानों को। एक सुपार्श्वनाथ प्रतिमा पे भी हाँ है, उत्सर्ग हुआ था उनके ऊपर। हाँ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन तीन तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग की परिस्थिति बनी थी। इसलिए सुपार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर भी कहीं कहीं फन वाली प्रतिमा, चिन्ह नीचे होगा स्वस्तिक का, वे सुपार्श्वनाथ भगवान है, ऊपर है फन और चिन्ह है स्वस्तिक का। तो कौन से भगवान है वो? वे सुपार्श्वनाथ है, क्योंकि स्वस्तिक का चिन्ह है उनके आगे।
अभी देखो और बात कहता हूं मैं आपको। फन मतलब सर्प है ना, फन मतलब सर्प। देखो ऐसा भी हो सकता है, बहुत स्थानों पर हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जिन प्रतिमाओं के नीचे चरणों में सर्प का चिन्ह है, लेकिन ऊपर फन नहीं है, ऊपर सर्प नहीं है। सांगनेर में भी हाँ। तो बताओ वो कौन से भगवान है? वो सर्प तो है ही नहीं ऊपर, फिर भी कि हाँ चिन्ह होते हैं तीर्थंकरों की पहचान के लिए। ऐसा कर्म का उदय जिनके आता है वे तीर्थंकर होते हैं। एक बार तीर्थंकर की परिभाषा हम सब बोलेंगे, सबको याद होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ता हूं। इस पाठ को अपन खत्म कर रहे हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, बोलो, समविशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कृपया 24 के नाम बतलाइए। तीर्थंकर 24 होते हैं ना, भगवान तो बहुत है, जो तीर्थंकर नहीं है वे भी बहुत सारे हैं, वे सब भी भगवान हैं। सुकौशल भगवान बने, गजकुमार भगवान बने, अंजन निरंजन हो गए भगवान बने, युधिष्ठिर भीम अर्जुन भगवान बने, ठीक है ना। जम्मू स्वामी भगवान बने, गौतम स्वामी भगवान बने, सुधर्म स्वामी भगवान बने, श्रीधर केवली भगवान बने, रामचंद्र जी धनुष बाण वाले नहीं, धनुष बाण छोड़कर भाई साहब हम राजा राम के भक्त नहीं हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं, वीतराग के भक्त हैं। धनुष बाण जब उन्होंने छोड़ दिया था, राजपाट जब छोड़ दिया था, जब दीक्षा ले ली थी, तब वे रामचंद्र जी भगवान बने। हम उन रामचंद्र जी के भी भक्त हैं, वे भी भगवान हैं। हम हनुमान जी के भी भक्त हैं, हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, हम उनको भी अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन कौन से? गदा हाथ में रखे हुए नहीं। हनुमान जी तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, वे तो कामदेव थे, 18वें नंबर के कामदेव थे, मोक्ष गए हैं, वे भगवान हैं। उनकी प्रतिमाएं वीतरागी छवि जहां मिलेगी, हमारा मस्तक उसके आगे झुकेगा, क्योंकि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। मुझे पता है इसमें कमी है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिनके 5 कल्याणक होते हैं उनको ही बोलते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअल में क्या है, ये तो परिभाषा है। हमने तीर्थंकरों की बहुत सारी विशेषताएं बतलाई थी, कल भी बतलाई थी। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हो यह जरूरी नहीं है। अपने आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जितने हुए हैं 24, उनके 5 कल्याणक हुए हैं, सबके 5 कल्याणक हुए हैं। लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं जो 2 कल्याणक वाले होते हैं, कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। क्या विदेश क्षेत्र के कुछ तीर्थंकर 2 कल्याणक वाले हैं और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, है ना। कल हमने 5 कल्याणकों के बारे में भी देखा था। परिभाषा क्या, मेन बात क्या है? एक तो समूह शरण, यह असली बात, समूह शरण तीर्थंकरों के ही होगा। तीर्थंकर कर्म का उदय वो तीर्थंकरों के ही होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जिनके होगा वे तीर्थंकर होंगे। 24 होते हैं, सबके नाम बतलाए हैं, सबके नाम एक बार यहाँ पढ़ देता हूँ, सबको याद होने चाहिए तीर्थंकरों के नाम। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्या 24 तीर्थंकरों के नाम याद करना। आगे छंद भी है, उससे भी याद हो जाएंगे। पहले ऋषभदेव, चिन्ह इस पुस्तक में नहीं है, आप चिन्ह भी याद करें तो अच्छी बात है। ऋषभदेव स्वामी का चिन्ह है बैल। ऋषभदेव का दूसरा नाम आगे ब्रैकेट में दिया है आदिनाथ। आदिनाथ उनका मूल नाम नहीं था, उनका मूल नाम था ऋषभदेव। आदिनाथ के बचपन का नाम क्या था? ऋषभदेव। उन्हें आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वे पहले तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर होने के कारण ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, उनका मूल नाम तो ऋषभदेव ही है। बैल का चिन्ह है आपका ऋषभदेव का। अजितनाथ स्वामी दूसरे तीर्थंकर, हाथी का चिन्ह। संभवनाथ भगवान चिन्ह घोड़ा,
अभिनंदन नाथ भगवान चिन्ह बंदर, सुमति नाथ चिन्ह चकवा, पद्म प्रभ कमल। सुनो सुनो क्या कह रहा हूं, पद्म प्रभु नहीं, नाम क्या है बेटा, देखना, पद्म प्रभु माने छठे नंबर के तीर्थंकर का मूल नाम क्या है, पद्म प्रभु, पद्म प्रभु नहीं, हाँ नाम तो उनका पद्म प्रभु है, ठीक है। सुपार्श्वनाथ सातवें तीर्थंकर चिन्ह सातिया, सुपार्श्वनाथ के बाद में चंद्रप्रभ, चंद्रमा का चिन्ह, पुष्पदंत इनका दूसरा नाम है, सुविधिनाथ इनका चिन्ह मगर, शीतलनाथ कल्प वृक्ष, श्रेयांशनाथ गेंडा, वासुपूज्य भैंसा, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ वज्रधन, शांतिनाथ हिरण, कुंतुनाथ बकरा, अरनाथ, नाम ध्यान देना, अरहनाथ नहीं है, अरनाथ है। और वहां चंद्र प्रभु नहीं था, चंद्र प्रभ था। ये 3 जगह गलती करते हैं लोग भगवान का नाम बोलने में। अरनाथ, फिर मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुव्रतनाथ कछवा, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी शेर। पहले तीर्थंकर का दूसरा नाम आदिनाथ, 9वें तीर्थंकर का दूसरा नाम सुविधिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के 5 नाम, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इनके लिए जानने के लिए, नाम याद करने के लिए आगे एक छंद दिया है। यह छंद आप सभी लोगों को याद करना है। कल आप सभी ये छंद याद करके आए, तीर्थंकरों के नाम याद करके आए। इनके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए फिर देव दर्शन की विधि के संदर्भ में हम बात करेंगे। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा होगी। अभी की बात को यही विराम। उनके सीधे पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना हुआ था ना, वो पहले से जो बना हुआ था। पूरे शरीर में तीर्थंकरों के बहुत सारे चिन्ह थे, लेकिन सीधे पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना हुआ था वो इनके मोक्ष जाने के बाद में डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए निश्चित हुआ। चलिए महावीर भगवान की